काशी सब नौजवानों की होगी परी। ये मेरा बेटा अब महाराज का बेटा बनकर पलेगा, राजमहलों में इसकी परवरिश राजकुमार की तरह होगी। और ये मेरा पानिया महाराज का बेटा खुद मेरे बेटे की गुलामी करेगा, गुलामी करेगा। बताओ, अपने बेटे की तरक्की मैं कर दूंगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपका बेटा राजमहल में जाकर के पले और जो खुद का युवराज है वो हमारी झोपड़ी में रहे। हाँ, मेरे बेटे की गुलामी करे। मैं आपकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होने दूंगी। क्यों? जी हाँ, क्योंकि मैंने जन्म दिया अपने बेटे को। हाँ तो और मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने से जुदा नहीं होने दूंगा। अरे पगली, कहाँ में तो कहीं बाहर ले जा रहे हैं क्या? महल में तो रहेगा और ये बात सिर्फ मैं और तुम्हें मालूम है। देखिए, ये फर्जी की बातें मत करिए और ये सपने देखना बंद कर दीजिए। सपना नहीं प्यारी, और युवराज को लेकर के राज दरबार जाइए और मेरे बेटे को मुझे वापस दे। मेरे अरमान जो है मैं उसको पूरा करके रहूंगा। और देखो, आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने दोगी? क्योंकि आप मेरे बेटे को मुझसे छुड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं लेकर जाऊंगा। रास्ता रोकोगी? मैं कहता हूँ हट जाओ। मैं कहती मेरा बेटा, मैं कहता हूँ हट जाओ। नहीं हटोगी तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मैं अपने बेटे का विकास चाहता हूँ। आप एक माँ की ममता को ऐसे नहीं लगा सकते। तो मैं अपने बेटे को नजरों के सामने से नहीं। आपको हो क्या गया? स्वामी जी, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, हो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं। नहीं चाहिए मुझको नहीं चाहिए, वो जुदा लाल गवारा नहीं।
जरा सोच कि अपना बेटा सोने के बालने में झूला झूलेगा, अपना बेटा यहाँ नहीं बल्कि इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करेगा और एक दिन ये तख्त और ताज का मालिक बन जाएगा, अपना बेटा राजा कहलाएगा। ये जरा सोचा है? और चुप रहना, ये बात किसी से कहना भी नहीं। स्वामी जी, इस तख्त ताज की धन दौलत की लालसा मुझे नहीं है। अरे आपको हो सकती धन दौलत की जरूरत, लेकिन एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं। मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत करिए। मेरे अरमानों को कोई तार नहीं कर सकता है। मेरे इरादे पक्के हैं, पक्के, और कोई रोक नहीं सकता है। और तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहो, जितना मैं चाहूं उतना करती रहो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करना, नहीं समझ लो मिट्टी में मिला दूंगा। गुनाहों की सजा दे रहा है मुझे, किस जन्म का बदला चुका रहा है। किसी भी तरह ही मेरी सुनी गोद तूने भरा भी तो फिर से छीन लिया तूने। लेकर गए मेरे बेटे को राज दरबार और युवराज को मेरी गोद में डाल कर गए। लेकिन नहीं स्वामी जी, आप क्या समझते हैं कि एक माँ अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकेगी? मैं शांति से ये सब सह सकूंगी? नहीं स्वामी जी, मैं भी जाऊंगी राज दरबार। राज दरबार में युवराज को इसकी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगी। मैं अपने बेटे को वापस जाकर ले आऊंगी और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन करके रख लूंगी। और आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चले दूंगी, कभी पता नहीं चले दूंगी। दरबारी। हाँ महाराज। बलवीर सिंह बच्चे को लाने गए हैं जी, अभी तक वापस नहीं आई। जी महाराज, इंतजार करिए, आते ही होंगे महाराज। महाराज की जय हो। लीजिए महाराज, यह है आपके कुंवर युवराज। देखिए राजन, बहुत ही सुंदर है युवराज। देखिए महाराज, देखिए ये देखो। तो मंत्री मेरे बच्चे
मंत्री मेरी बेटी को और बलवीर सिंह तुम शाह महल अपनी पत्नी निर्मला को और अपनी बेटी को और हमारी महारानी को दरबार में उपस्थित करो। लीजिए लीजिए जीजा जी, अपने युवराज को और मेरे भांजे को। जीजा जी आप अपने बेटों को यहीं पर देखिए और मैं जाता हूँ राजरानी के महल और उन्हें बुला कर लाता हूँ, साथ में अपनी पत्नी को भी बुला लाता हूँ। जाओ लेकर आओ। प्रिय विमला देखो अपना बेटा कितना सुंदर है। आओ निर्मला। महाराज क्यों बुलाया मुझे दरबार में, क्यों बुला महाराज आखिर भरी राज दरबार आज आपने मुझे क्यों बुलाया है? हर आज मैं क्या देखती हूँ कि राजमहलों से राजमाता भी आई हुई हैं। क्या बात है? निर्मला तुम बुलाने का मकसद जानना चाहती हो। आज तुम्हारी बेटी को देखने के लिए और अपने बेटी को देखने के लिए मैंने राज दरबार में तुम्हें बुलवाया है। प्रिय विमला मेरी बेटी को मुझे लाओ। बलवीर सिंह आज मैं अपने बेटे का नाम रखता हूँ। क्या अपने बेटे का नाम रखना चाहते हो? हाँ ठीक है राजन, ठीक है। आज के बाद मेरे बेटे का नाम होगा अमर सेन। आपके बेटे का नाम होगा अमर सेन। अमर सेन राजकुमार अमर सेन। और निर्मला तुम्हारे बेटे का नाम प्रकाश होगा। अरे वाह वाह जीजा जी वाह, बहुत अच्छा नाम रखा है मेरे बेटे का, प्रकाश।
प्रकाश। इसका नाम प्रकाश होगा। जी जीजा जी। मेरे बेटे का नाम राजकुमार अमर सिंह। अमर से जी जी। लोकप्रिय। बहुत अच्छा नाम रखा है महाराज जीजा जी ने, बहुत अच्छा नाम। मेरे लिए क्या आदेश है? निर्मला महाराज, तुम्हारे लिए आदेश है, तुम बच्चे को लेकर जाओ और अपने बेटे का ख्याल रखना। ठीक है महाराज। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास चली आना। चलो महल में बच्चे को सुला दो, क्योंकि हमारे बेटे को नींद आ रही है। चलिए। इसको कहते हैं शतरंज की चाल। दाया दिखाकर बाएं से वार करो। कितना अच्छा हुआ, मेरा बेटा युवराज बन गया। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक होनहार छात्र बनेगा और यहाँ का शहंशाह कहलाएगा। बड़ी खुशी की बात होगी। मैं भी चलता हूँ और अब इस राज को राज ही रहने दूंगा, क्योंकि मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। और मिटा सकेगा कौन हमें, ये जहां में किसकी हस्ती है। अगर किसी ने पंगा लिया तो समझ लो उसे मिट्टी में मिला दूंगा। कितना प्यारा है मेरा बच्चा। चलती हूँ, अपने मुन्ने को लेकर मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बिहारी लाल, बिस्तर लगाओ, आज मेरा राजा बेटा आराम करेगा। यशोदा पलंग लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झूला।
राजमाता जी इस वक्त आराम फरमा रही है और मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। चल बेटा युवराज, तुझे तेरी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को वापस लेकर चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे को लेकर ये क्या, मुन्ने को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई थी। भी काम करती हूँ, मुन्ने को इसके पिताजी के पास लेकर जाती हूँ। सेनापति चंद्रराज की बहन, मेरा नाम राखी है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन मेरे भैया अभी तक सीमा सराय से अपने बंगले पे नहीं आए। उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, नमस्ते। सदा खुशहाल रहो मेरी बहन। महाबली नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। बहना, मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ भैया, आपका इंतजार कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है बहना, और वो भी सिर्फ एक दिन की। एक दिन की? उसके बाद मुझे फिर सीमा बॉर्डर पर जाना होगा, इसलिए पर्व राखी का है आज बहना मेरी, पर्व राखी का है। आज बहना मेरी और ले रजाज सीमा से मैं आ रहा, बांध दो राखी का धागा बहना मेरी
और देखने वर तेरे वास्ते जा रहा बांध दो राखी का धागा अपना। फटाफट हाथों में राखी का धागा बांधो क्योंकि टाइम नहीं है। बैठिए। साहेब कहा में राखी बांध दियो, चली गई उधर। देखो ऐसा है, ये भाई बहन का त्योहार है, हाँ साहब। इसलिए तुम भी जाओ अपने घर और अपनी बहन से राखी बनाओ। साहेब हमें बहन नहीं ना साहेब। बहन नहीं है? नहीं साहेब। अच्छा अच्छा समझ गए, तुम्हारी बहन की शादी हो गई होगी, नहीं। ससुराल चली गई होगी। नहीं साहब, एक बहन रही है। एक बहन थी? हाँ रही एक बहन साहब। तो फिर? गई नहीं, महुआ भी नहीं। हाँ। उनके ऊपर एक महुआ गिर गया, मर गई। कभी कोई एक महुआ के गिरने से मरता है? नहीं साहब, महुआ भी नहीं गई, नहीं महुआ के डार गिर गए साहब। अरे तो ऐसे बोलना, बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी बहन खत्म हो चुकी है। नहीं। एक काम करो, मेहरारू है साहब। औरत? हाँ। तो कहा तो साहब फिर मेहरारू जाई राखी बंधा ले जाए। अरे बेवकूफ, अगर अपनी औरत से राखी बनाएगा तो तेरी औरत नहीं रहेगी, वो बहन बन जाएगी तेरी। बहन? पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और साहेब बाकी के व्यवस्था, ये खाना पीना बिस्तरा उतरा को लगाई, कपड़ा उपड़ा को धोई। एक काम करो, अगर तुम्हारे पास बहन नहीं है नहीं साहब तो मेरी बहन को तुम अपनी बहन समझो। ठीक है साहब। मेरी बहन से राखी बंधा लो। आपकी बहन तो हमारी बहन। दीदी तो कहो बांध दे राखी। जी भैया। एक काम करो, इस बेचारे के पास कोई बहन नहीं है, इसलिए इसे भी तुम अपना भाई समझो, इसको बांध दो राखी। बना लो। क्या हुआ? राखी बनाने की इरादा है क्या? हाँ बांध दियो दीदी। महाबली देखिए, राखी तो सिर्फ एक थी, वो भी अपने भैया की कलाई भी बांध दी। राखी तो है नहीं, मिठाई है, मिठाई खा लीजिए। तो का हम राखी के बेरे रोए रहें का? इसके लिए वही मिठाई में बेरे रोए रहें। हाँ? पूरी पूरी मिठाई खाकर एक तरफ बैठ जाओ। पूरी न खावे, हाँ। आधी तुम खाओ आधी हम खाई। नहीं भैया, आप सारी मिठाई खा लीजिए। ना ना ऐसा नहीं हो सकता बहना। नहीं मेरे प्यारे भैया। मेरी बहना, लो एक पीस तुम खाओ, एक तो एक का दिया बाहर। नहीं नहीं, लड़ाई मत करो, खा लो बहना। साहेब ये भाई बहन का प्रेम है। ये भाई बहन का प्रेम शुरू हो रहा है। अच्छा लो बहना मुंह फैलाओ और फैलाओ। देखिए भैया, ये प्यार शुरू हो रहा साहब। लो फैलाओ और फैलाओ। हाँ बेटवा, मिठाई बड़ी मस्त है साहेब। काम करो, इधर खाओ। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी कहो बहन, समय पूरा होने वाला है छुट्टी का। ये